उनको पता नहीं चलेगा, जिस वजह से वो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। जब तक आपका पल्ला, धर्म का पल्ला भारी नहीं होगा, तब तक आप अधर्म का कार्य करते हैं। तो इसलिए जब तक आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि ये गलत है, ये गलत है, इसको नहीं करना, तब तक वो उस कार्य को करते रहेंगे। तो इसलिए आप अगर माता पिता हैं तो धर्म की शिक्षा देना आपका कर्तव्य है। धर्म की शिक्षा दीजिए, उनको पूजा पाठ की शिक्षा दीजिए। ये जो शिक्षा है ये देनी अनिवार्य है। बाकी जो शिक्षा है वो तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे, स्कूल की शिक्षा वो तो उनकी चलती है, क्योंकि ये जो शिक्षा है, सनातनी जो शिक्षा है, ये उनको एक इंसान बनाती है। और इंसान जो बनता है व्यक्ति, उनके अंदर की जो ऊर्जा है, अंदर का जो आत्मिक बल है, उसको श्रेष्ठ करती है, उसको बढ़ाती है और ईश्वरीय तत्व से उनको जोड़ने का कार्य करती है। तो इसीलिए अपने बच्चों को आप ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए, अपने बच्चों को सनातनी शिक्षा जरूर देना शुरू कीजिए। सनातनी शिक्षा आप दोगे तो उनको अच्छे और बुरे की पहचान करने में आसानी होगी। तो मंत्र जाप से क्या होता है? देखिए, मंत्र जाप कोई भी कर सकता है। सबसे पहले कई लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। कोई भी कर सकता है। हालांकि मंत्र अलग अलग होते हैं, शाबर मंत्र अलग होते हैं, तांत्रिक मंत्र अलग होते हैं, वैदिक मंत्र अलग होते हैं। और मंत्र जो हैं वो चलते फिरते भी जाप किए जा सकते हैं, बैठे उठते भी जाप किए जा सकते हैं। आप कहीं पर भी हो तब भी मंत्र जाप किए जा सकते हैं। मंत्र जाप 3 तरीके से किया जाता है। एक बोल कर किया जाता है, जिसमें आपके आसपास वाले लोगों को भी आपका मंत्र जाप सुनाई देता है। एक मंत्र जाप होता है जो होठों के द्वारा किया जाता है, यानी सिर्फ आपको सुनाई देता है। एक मंत्र जाप होता है जो मानसिक रूप से किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मानसिक रूप से जो मंत्र जाप किया जाता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। वो समाधि अवस्था, ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है। पर शुरुआत में आपको मंत्र जाप बोल बोल कर करना चाहिए, क्योंकि जब आप बोल बोल कर मंत्र जाप करोगे तो आपके कानों के द्वारा वो जो ध्वनि आपके आपके मन पर चोट करेगी, जिससे आपका मन जो है वो मंत्र जाप को स्वीकार करेगा कि हाँ, ये जो तत्व है, ये जो मंत्र है, इसको मुझे रटना चाहिए। फिर आपको यानी 1.25 महीने, लगभग 1-2 महीने आपको मंत्र जाप बोल बोल कर करना चाहिए। उसके बाद 1-2 महीने बाद आपको होठों के द्वारा करना चाहिए, यानी आवाज़ ना आए। उसके बाद मानसिक का अभ्यास आपको करना चाहिए, ताकि आप एकाग्रता से जाप कर सको। तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको चलते फिरते भी जाप आप कर सकते हो, पर सभी मंत्र ऐसे नहीं होते जिनको आप चलते फिरते जाप कर सकें। जैसे नवाण मंत्र को आपको चलते फिरते जाप नहीं करना होता। महामृत्युंजय मंत्र, उसको आपको चलते फिरते जाप बिल्कुल भी नहीं करना होता। ये मंत्र, इनका अनुष्ठान किया जाता है। इनका 11 दिन का, 21 दिन का अनुष्ठान किया जाता है, 3 दिन का अनुष्ठान किया जाता है। उस अनुष्ठान से ही इन मंत्रों का फल मिलता है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में बैठकर इन मंत्रों का जाप करें। बाकी जो कुछ मंत्र होते हैं, पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र या सप्ताक्षरी मंत्र होते हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं। जैसे नमः शिवाय मंत्र, पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, तो या ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का चलते फिरते आप जाप कर सकते हैं। या फिर ओम हम हनुमते नमः, इसका आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। या फिर जो बीज मंत्र होते हैं, क्रीम 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 क्रीम, महाकाली का मंत्र भी क्रीम है। फ्रॉम 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 फ्रॉम, इस मंत्र का भी, रॉम रॉम रॉम, इस मंत्र का भी आप चलते फिर, या खम 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 खम, इस मंत्र का भी, यानी जो बीज मंत्र होते हैं उनका भी आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको। पर पवित्रता जितनी हो जाए, पवित्रता का ध्यान रखें। तो मंत्र जाप करने से बहुत विचित्र अनुभव भी होते हैं, साथ साथ में आपका पूरा जीवन बदल जाता है। पहला फायदा जो मंत्र जाप से होता है, सबसे बड़ा फायदा, वो होता है मन का एकाग्र हो जाना। मन इतना चंचल होता है, मन भटकता रहता है, जिसके कारण आप बहुत सारी मुसीबतों में फंस जाते हैं। और मन की जब आप सुनना शुरू कर देते हैं तो मन आपको खड्डे में डाल देता है और आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो मंत्र जाप ही एक ऐसी शक्ति होती है जिसकी चोट जब आपके मन पर लगती है, बोल बोल कर जब आप जाप करते हैं, तो आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। मन एक स्थान पर लगना शुरू हो जाता है, आपके नियंत्रण में आ जाता है। यानी आप जो सोचते हैं फिर उस हिसाब से वो कार्य करता है। वो आपको कोई संदेश नहीं देता, फिर जो आप संदेश देते हो उसी पर वो कार्य करता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है। दूसरा फायदा मंत्र जाप से होता है आपका आत्मिक ओरा। आपका आत्मिक ओरा इतना मजबूत हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर पाती। आपने देखा होगा देवताओं के पीछे, सिर के पीछे गोल गोल चक्र होता है, वो उनका ओरा होता है। तो देवताओं का पहले से ही ओरा, कुंडली शक्ति जागृत होती है, उनका ओरा होता है। पर इंसानों का ओरा नहीं होता, इंसानों को वो जागृत करना पड़ता है। तो जैसे जैसे ओरा जागृत हो जाता है, वैसे वैसे उनकी शक्ति भी जागृत होनी शुरू हो जाती है। तीसरा फायदा मंत्र जाप से होता है, वो होता है मानसिक शक्ति बढ़ती है। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, आपके जो
आपकी स्मरण शक्ति है वो बढ़ती है, सोचने की शक्ति वो बढ़ती है, किसी भी समस्या का निवारण आप बहुत जल्दी कर पाते हैं, कोई भी निर्णय आप बहुत जल्दी ले पाते हैं, किसी को भी बहुत जल्दी परख पाते हैं। वो सभी किसके कारण होता है? वो मंत्र जाप के कारण होता है। चौथा फायदा, इष्ट देव की कृपा बहुत जल्दी आपको प्राप्त होती है। इष्ट देव की कृपा तो आपको प्राप्त होती है, साथ ही वो जो कृपा प्राप्त होती है वो स्थिर रहती है, इस अनिस्थिर नहीं रहती। स्थिर का मतलब एक बार आपको कृपा प्राप्त हो गई, एक बार आपको शक्ति प्राप्त हो गई तो वो फिर आपके जीवन में पूरी जिंदगी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें आपको कोई खास कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो मंत्र इष्ट देव को आप तक खींचने का कार्य, आकर्षित करने का कार्य करते हैं, इसलिए मंत्र जाप बहुत जरूरी है। पांचवा जो फायदा होता है वो होता है इष्ट देव की सवारी का प्राप्त होना। आप मंत्र जाप के द्वारा इष्ट देव, कुलदेव या अन्य देवी देवताओं की सवारी प्राप्त कर सकते हैं, और जब उनकी सवारी आ जाती है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति भी धीरे धीरे जागृत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मंत्र जाप और सवारी दोनों मिलकर बहुत जल्दी आपकी शक्ति को, यानी आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, जिससे अलौकिक चीजें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जो अगला जो आपको फायदा होता है, छठा जो फायदा होता है वो होता है तन और मन आपका पवित्र होना शुरू हो जाता है। तन मन कैसे पवित्र होता है? जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, बहुत तेजी से आंसू आते हैं। कई लोग पूजा के मंदिर में बैठे बैठे उनकी जो आंसू उनके नीचे गिरते हैं, नीचे जो कपड़ा होता है, पैंट वगैरह, वो बहुत गीली हो जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो मंत्र जाप होता है, मंत्र जाप आपके अंदर की गंदगी जो है, उसको, मलिनता जो है उसको निकालता है। उसको जब वो निकालता है तो आपकी आंखों से आंसू आते हैं और आप अंदर से शुद्ध होना शुरू कर देते हैं, पवित्र होना शुरू हो जाता है आपका। क्योंकि तन तो आप पानी से साफ कर लेंगे, गंगा जल से साफ कर लेंगे, पर मन को पवित्र करने के लिए मंत्र जाप सबसे श्रेष्ठ होता है। और जब आपका मन पवित्र हो जाता है तो वहां देवता का वास होता है। जो सातवां आपको फायदा होता है वो होता है देवता की जो साधना की ऊर्जा प्राप्त होते हैं, यानी कि देवता की जो साधना आप करते हैं उसकी ऊर्जा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। साथ ही मंत्र जाप के ही द्वारा आप प्रेत का बंधन कर सकते हैं, उनको मार लगा सकते हैं, उसको बांध सकते हैं, हटा सकते हैं, और भी बहुत सारे कार्य मंत्र के द्वारा आप कर सकते हैं। और एक लास्ट जो फायदा आपको होता है, सबसे बड़ा फायदा, वो होता है आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, यानी जो आप बोलते हैं वो सत्य होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप मंत्र जाप करें तो किसी व्यक्ति को गलत ना बोलें, किसी व्यक्ति को ऐसा शब्द ना बोलें जिससे उसको किसी प्रकार का नुकसान हो। जैसे कई लोग क्या बोल देते हैं लड़ाई में, मान लो कोई लड़ाई हो गई, तू मर जा, तेरी टांग टूट जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरा ये हो जाए, तो तू अंधा हो जाए। तो होता क्या है, जो शब्द आपने बोले, आपकी ऊर्जा, आपकी तप की ऊर्जा, आपके मंत्र जाप की ऊर्जा आपकी वाणी के द्वारा जाकर वो कार्य करती है और वो पूर्ण करके आती है। और फिर जब उसको परेशानियां होती हैं, उसको जब वो सच हो जाता है जो आप बोलते हैं, फिर आप उसको वापस नहीं ले पाते, क्योंकि हमारी तो आंखों के सामने ये चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप मंत्र जाप करें तो आपको अपनी वाणी से किसी को गलत नहीं बोलना। वैसे तो गलत कभी आपको बोलना ही नहीं चाहिए, और एक पूजा पाठी जो व्यक्ति होता है उसको कभी किसी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी शरीर में उसकी वाणी सिद्ध पहले से ही होती है, उसकी ऊर्जा पहले से ही उसके अंदर होती है। तो इतने सारे फायदे मंत्र जाप के द्वारा होते हैं। तो आप मंत्र जाप जरूर करें, चाहे किसी भी मंत्र को लेकर जाप करें। भगवान शिव की उपासना करते हैं तो ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें, निरंतर ओम नमः शिवाय का बोल बोल कर जाप करें। उसके बाद अगर आप माता दुर्गा के सेवक हैं, माता दुर्गा की पूजा करते हैं, तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का आप जाप करें, या फिर दुम 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 इस बीज मंत्र का जाप करें। बिना माला के आप जाप करें, कोई जरूरत नहीं है माला की। दुम 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 आप एक समय जरूर लेके चलें, आधे घंटे का या 1 घंटे का समय लेके चलें, यानी इतने देर तक आपको मंत्र जाप करना है। या फिर आप जो है वो भैरव बाबा का मंत्र ब्रह्म 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 इस मंत्र का, यानी इस बीज मंत्र का भी आप जाप करें। या फिर आप हनुमान जी के ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, भगवान शनिदेव के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। तो सभी देवताओं के मंत्र आपको मिल जाएंगे, आप उन मंत्रों का जाप कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इस जानकारी से फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो लोग
मंत्र जाप करना इस वीडियो के सुनने के बाद शुरू करने वाले हैं वो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस वीडियो के द्वारा मंत्र जाप करना शुरू कर रहे हैं।